एक बेटी का हत्या कर रहा है, एक बीवी का हत्या कर रहा है, एक बच्चे को अनाथ बना रहा है। मालती मेरी बेटी थी, वो इतनी बहादुर थी कि वो एक थप्पड़ की मार नहीं सह सकती थी, उसे मारा गया है, किडनैप भी किए, उसे गायब किए। हमको भी नहीं पता, हमारे बच्चों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि कहाँ उसको ले जाके छुपाए थे। और मरने वाले के गले पे निशान होता और मरने वाले की जीभ है आँख निकली होती, ऐसा कुछ नहीं था। केवल मालती चौहान आत्महत्या नहीं कर सकती है। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, सारे देश से भी कह रहा हूँ, विष्णु का चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र ठीक नहीं है। मैं तो यूट्यूब वालों से सबसे यही कहेंगे कि उसका चैनल ना देखें। उसका बच्चा कुछ बता रहा है, वो कुछ तो बता रहा होगा। बच्चा कुछ नहीं बता रहा, बच्चा अम्मा अम्मा चिल्ला रहा कि मेरी माँ कहाँ है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में हैं। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि मालती चौहान चर्चित यूट्यूबर अभी इस दुनिया में नहीं रही। उनके हत्या का आरोप उनके पति विष्णु राज पे लग रहा है। क्या कुछ सच्चाई है? हमारे साथ बात करने के लिए मालती के पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे इनकी बेटी को बेरहमी तरीके से मार दिया गया, कि इनकी बेटी खुदकुशी कर ली। क्या कुछ सच्चाई है, इन्हीं से जानते हैं। हालांकि ज़्यादातर आरोप लग रहा है ये कि विष्णु राज पे हत्या का आरोप लग रहा है कि वही इनको मार दिए हैं, लेकिन क्या कुछ सच्चाई है? सारा कहानी पूरा शुरू से अंत तक इनके पिताजी से जानने का प्रयास करेंगे। कैसे क्या हुआ था चाचा? ये शनिवार को इनका सुलहनामा बना और उसके बाद ये लेकर ये जाता है। अच्छा, कहाँ से लेकर 21 तारीख को हमारे घर से। अच्छा वो भी रात को 8:30 बजे। अच्छा और 22 तारीख की रात को ये हत्या उनका करता है। अच्छा। और जो मालती मेरी बेटी थी, वो इतनी बहादुर थी कि वो एक थप्पड़ की मार नहीं सह सकती थी, उसे मारा गया है। उसे अगर प्रशासन छानबीन करेगी तो इसमें और लोग भी सामने आएंगे कि कितने लोग मिलकर के इसे मारे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी हैवी थी कि जो पंखा ये दिखा रहे थे वो पंखा वो उसकी बॉडी का वेट नहीं झेल सकता है। अच्छा, उस समय जब आप लोग गए वहाँ पे तो क्या दृश्य देखे, क्या बता रहे थे? वहाँ पर जब हम गए हैं, कमरा खुलवाए तो देखे एक पंखा लगा था, नीचे बेड था और 2 कुर्सी पड़ी हुई थी, जो कि बेड से तकरीबन 6 फुट ऊपर काबल थे वो पड़ा था, क्या नाम है, पंखा था। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पंखे से लटक के मर रही है। अच्छा। उसकी पंखी टेढ़ी होती और मरने वाले के गले पे निशान होता और मरने वाले की जीभ है आँख निकली होती, ऐसा कुछ नहीं था। केवल उसके मुंह पे नीला सा दाग हुआ था, जिस तरह से कोई चीज़ से दाब करके उसकी सांस बंद करके उसे मारा जाता है। अच्छा, ऐसा लग रहा था? ऐसा लगा और ऐसा ही हुआ है उसके साथ। और मालती चौहान का हत्या हुआ है। मालती चौहान आत्महत्या नहीं कर सकती है। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, सारे देश से भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि मालती चौहान आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या किया गया है। उसको रास्ते से हटाने के लिए ये राधिका और अर्जुन भी इसके अंदर साजिश हैं। अच्छा, ये लोग भी उसमें मिली भगत है? इसमें मिली भगत है। अच्छा, क्योंकि आप ये जानते हैं और ये वीडियो भी आपके पास पहुंचा होगा कि मालती चौहान अर्जुन वर्मा से ब्याह करती है। ये चीज़ जो है उसको सीरियल बनाने के लिए, यानी शूटिंग, जिसको हीरो हीरोइन और सब लोग शूटिंग करते हैं कि किसी हीरो के साथ वो फिल्म बनाते हैं और वो शूटिंग करते रहते हैं। अच्छा। इस तरह से वो शूटिंग किए और उसको दोबारा, इधर थोड़ा घूम जाइए, सीधा हो जाइए। दोबारा वो दूसरे दिन सुबह होते ही उसे किडनैप कर करके गायब कर देते हैं कहीं। अच्छा, भेज देते हैं। किडनैप भी किए? किडनैप भी किए, उसे गायब किए। हमको भी नहीं पता, हमारे बच्चों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि कहाँ उसको ले जाके छुपाए थे। तो मैं चंडीगढ़ में मजदूरी करता हूँ। अच्छा। वहाँ से मैं फ़ोन किया, मेरा बेटा जा करके एक दरख्वास्त दिया।
तो जब ये सोचे कि 84 लग जाएगा, इस पे धारा लग जाएगा, तो ये लोग ले करके मेरी बेटी के घर छोड़ गए हैं। अच्छा, आपकी बेटी के, दूसरी बेटी के घर छोड़ गए? हाँ, उनका क्या जिसका नाम है शांति। घर कहाँ है? ये तनुआ राय है। उसके घर छोड़ के गए। वहाँ से मेरी बेटी मेरे घर आई। शनिवार को मैं आया तो विष्णु घर से चल करके मेरे पास आया अच्छा, और बोला बाबूजी मेरी गलती नहीं है, मैं मानती को ले जाऊंगा, मानती कोई गुनहगार नहीं, ये सब एक सीरियल था। अच्छा। और एक ये नौटंकी हम लोग एक फेमस होने के लिए ये सब किए हैं। अच्छा, वो बता रहा था कि ये फेमस होने के लिए नौटंकी किए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, इससे आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? इससे आपको क्या मतलब लग रहा है कि क्या मतलब सच में एक स्क्रिप्ट करके आपकी बेटी को ख़त्म किया गया है? हाँ, ये एक चाल चल करके इसमें अगर प्रशासन और जनता और सब कुछ का सपोर्ट हमें मिलेगा तो ये सच्चाई सामने आएगा कि ये एक साजिश के द्वारा उसे मारा गया है। वो मर नहीं सकती थी। अच्छा, ये आपके हिसाब से और विष्णु के हिसाब से, जैसे विष्णु आपके बता रहे थे कि जो शादी हुआ था वो कुली एक स्क्रिप्टेड था। आप एक चीज़ जानते हैं कि एक खटमल खटिया के अंदर घुसा रहता है और जैसे उसके ऊपर व्यक्ति सोता है उसको काटता है और जरा सा हाथ पैर हिलाता तो वो खटिया के अंदर घुस जाता है। ये हिसाब किताब है विष्णु का। अच्छा, हाँ, विष्णु का चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र ठीक नहीं है। मैं तो यूट्यूब वालों से सबसे यही कहेंगे कि उसका चैनल ना देखें, उसका कुछ ना देखें। अच्छा। क्यों ना देखें? वो समाज के लिए क्या कर सकता है? आप बता सकते हो क्या कर सकता है? इधर देखे बोलिए। वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। वो समाज में गंद फैला रहा है, एक बेटी का हत्या कर रहा है, एक बीवी का हत्या कर रहा है, एक बच्चे को अनाथ बना रहा है। अपने बच्चे को भी अनाथ बना दिया। अरे उसकी माँ नहीं है तो क्या है? अनाथ ही हो गया वो। माँ से बड़ा कौन होता है? अच्छा, आप बता सकते हो कि माँ से बड़ा कोई है? नहीं, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं। तो जब एक बच्चे को अनाथ बना दिया, उसकी माँ से उसका रिश्ता तोड़ दिया, तो देश के लिए क्या कर सकता है वो? अच्छा, वो लड़का अभी कहाँ है? लड़का हमारे पास है, प्रशासन द्वारा हमें मिला है। अच्छा, बच्चा अभी घर पे है? घर पे है। कितना उम्र होगा बच्चे का? बच्चे का 3.25 साल उम्र है। 3.25 साल? हाँ। अच्छा, वो बच्चा कुछ बता रहा है? वो कुछ तो बता रहा होगा। बच्चा कुछ नहीं बता रहा। बच्चा अम्मा अम्मा चिल्ला रहा कि मेरी माँ कहाँ है। अच्छा, माँ कहाँ है? हाँ। अच्छा, लग रहा है कि अभी उतना अनुभव नहीं है कि वो बता सके कि अब आप ये सोच सकते हो कि 3 साल का बच्चा क्या कह सकता है, क्या कहेगा वो? अच्छा, ये जो एक लड़की विष्णु के जिंदगी में है, एक लड़की का नाम आ रहा है सामने, क्या ये सही बात है? देखिए, जब मालती खलीलाबाद सामुदायिक अस्पताल में भर्ती थी, उसको अच्छा। कुछ बुखार हुआ था, डेंगू हुआ था, क्या हुआ था मुझे इस चीज़ का खबर नहीं है पूरी तरह से। अच्छा। तो वहाँ से जब छुट्टी उसको मिला तो राधिका उसके घर पे मिली। अच्छा। और उसे पता लगा कि ये 3 दिन से विष्णु के साथ रह रही है। अच्छा। खाना बना रही, खिला रही है, साथ में सो रही है, क्या कर रही है। तो मालती ने उसे झगड़ फगड़ करके घर से बाहर निकाला। अच्छा। तो विष्णु बोला मैं तुझे भी रखूँगा, इसे भी रखूँगा। अच्छा, विष्णु ऐसा बोल रहा था? ऐसा बोला था मेरी बेटी से। अच्छा, उस समय आपके पास खबर आया तो आप क्या बताएं उसको? मेरे पास खबर नहीं है, मैं इस बात को सुना। अच्छा। किसी के द्वारा सुना। इसमें क्या सच है क्या गलत है, अब ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, विष्णु के शादी का कितना दिन हो गया? विष्णु और मालती का शादी कब किए थे आप? कोई लगभग 4.5-5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ। अच्छा, ये लोग अरेंज मैरिज किए थे कि खुद से लव मैरिज शादी नहीं, अरेंज मैरिज नहीं किए थे। किए? जो है मैंने खुद इनका घर द्वार देख के आया था। इनके पास कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ी सी थी। तो लड़का ठीक था। उस टाइम ये रेडी रिक्शा चलाया करता था, गल्ला वल्ला इधर उधर पहुंचाता था। विष्णु इसका यही काम था और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे काम अपना करता था। अच्छा, जब शादी, इसका मतलब मालती से जब शादी हुआ तब विष्णु का जीवन बदल गया? हाँ, जब मालती से शादी हुआ है तब विष्णु का जीवन बदला है और मालती के चलते ही ये सारे पैसे कमाया है, सब कुछ किया है।
मैं तो प्रेस वालों को भी यही कहेंगे कि ये मीडिया पे डालिए, सब कुछ करिए। बच्चे के नाम से आधी जो उसकी कमाई है मालती देवी का, मालती देवी के बच्चे को मिलना चाहिए। हालांकि हमें नहीं मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, मालती देवी के बच्चे को मिलना चाहिए। बाकी मीडिया वाले और योगी आदित्यनाथ से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरा सहायता कीजिए। उसके काम क्रिया के लिए जो भी कोई मदद करना चाहता वो करे। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि मालती चौहान के दाह संस्कार में जो लड़की इतना कमाई, जो आपकी बेटी जो है कि इतना शोहरत और नाम पैसा कमाई, उनके दाह संस्कार में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ, ये सत्य है। अच्छा। यूट्यूब वाले ने जिसके पास जो 10-5 रुपये था वो इकट्ठा करके दिए थे। अच्छा। मैं सच्चाई को दबाऊंगा नहीं और सच्चाई को झुठला भी नहीं सकूंगा। अच्छा, तो उनका पैसा क्या हुआ? जब जो मालती चौहान अपने यूट्यूब पे काम करती थी, उनका भी हिस्सा था, अलग इनका भी चैनल था, क्या सब पैसा विष्णु राज के पास जाता था? सब विष्णु राज के पास जाता था और उसके बाद जब मालती चौहान विरोध की तो किसी और के अकाउंट में जाता था। अभी वो कोई पैसा नहीं दिया है। अच्छा, आप लोग किस FIR भी किए हैं? FIR हो चुका है, मोहली थाना में हुआ है। और अब आगे कल से देखेंगे क्या कार्रवाई है। अब इसका क्रियाक्रम जो है वो हम यहीं से करेंगे। अच्छा। क्योंकि मेरी बेटी थी, उसकी हत्या किया गया है। किनको नामजद बनाया है? इसमें ये 3 नाम आ रहा: अर्जुन वर्मा, विष्णु चौहान, राधिका। राधिका के प्रेम संग में ये हत्या किया है। अच्छा। तो और अन्य लोग भी इसमें हैं शामिल। अच्छा, राधिका कहाँ की रहने वाली है? ये कहीं कहते हैं पिपराइच है या कुर्सीनगर की कहीं की रहने वाली है, दूर की है, यहाँ की नहीं है। आपको विशेष पता नहीं है? हमारे उसका कोई एड्रेस का पता नहीं है। अच्छा। हाँ, देख सकते हैं किस प्रकार से मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं योगी सरकार से, सभी तमाम न्यूज़ चैनल से, जितने भी यूट्यूबर जो हैं इनका सपोर्ट करने वाले, जितने भी इनको फ़ैन हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कौन गलत है कौन सही है, और मालती चौहान का आत्महत्या की है कि वो उनको हत्या किया गया है, बाकी कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।